Dear students, in our second poem series, we have seen beginning lines in our previous lecture. Today, we have to see the concluding lines of the poem. आज हमें कविता की अंतिम पंक्तियों पर विचार करना है, जो कविता हम पहले लेक्चर में शुरू कर चुके थे। कविता है सिंपैथी यानी कि सहानुभूति और लिखा है चार्ल्स मैक ने। तो दूसरे कविता के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि आई लेक इन वांट, पोएट अगेन कहता है कि एक बार में वांट मींस नीड, रिक्वायरमेंट, जरूरत में था, अभाव में था, ग्रीफ एंड पेन, मुझे दुख था और दर्द थी। एक बार मैं दुख, दर्द और मुसीबत में था। ए पुअर मैन पास माई वे, ए पुअर मैन केम टू मी एंड लुक्ड ऑन मी विथ हिज ऑल ब्लेसिंग्स ही कुड डू फॉर मी। एक गरीब व्यक्ति पास माई वे, मुझसे मिला, मेरे रास्ते में आया। तो आज पोएट कहता है एक बार फिर जब मैं पीड़ा में, दर्द में और अभाव में था, एक गरीब व्यक्ति मुझे मिला। पहली बार आपने देखा था कविता के बिगिनिंग स्टैंजाज में, आपने देखा था कि कवि को एक घमंडी आदमी मिलता है और he financially helped the poet, but he did not utter a single word in the favor of poet. तो पहली बार जो घमंडी व्यक्ति मिलता है उसका इंडिफरेंट बिहेवियर है, निष्क्रिय व्यवहार है, उसके मन में कवि के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन दूसरी बार जो गरीब आदमी मिलता है वो देखिए क्या करता है। He bound my head, bound my head, bound का दो मतलब लगा सकते हैं, एक सर की पट्टी बदलना, दूसरा आप कह सकते हैं सर को दबाया। He bound my head, उसने मेरा सर दबाया। He gave me bread, उसने मुझे खाने पीने के लिए दिया। मतलब he carefully served me all things I required, उसने सावधानी पूर्वक कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं की, कोई ऐसी भूल नहीं की जिसे मैं उसकी चूक महसूस कर सकता था, उसकी गलती मान सकता था। उसने मेरी सेवा शुश्रूषा की, सर की पट्टियां बदली या सर दबाया, मुझे खाने के लिए भोजन दिया। He washed me day and night, he cared me always, उसने मेरी दिन रात देखभाल की। दिन भर और रात भर जब भी मुझे कोई परेशानी हुई, कोई तकलीफ हुई, उसने मेरी सेवा की, शुश्रूषा की। अब कवि कहता है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, हाउ शैल, भला क्या ऐसा है कि मैं कर सकता हूं, पे हिम बैक अगेन, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसे मैं लौटा सकूं, उससे उसके द्वारा मेरे ऊपर जो सहानुभूति की गई है, जो मेरे दुख के दिनों में इस प्रकार से तत्पर होकर मेरी सेवा की गई है, मेरी मदद की गई है, उस मदद और सेवाओं के बदले में आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो मैं लौटा सकता हूँ। For all he did to me, he did everything that I needed in my hour of need, in my hour of troubles. अपने कष्ट की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में जो भी मुझे जरूरत थी, जो भी मुझे आवश्यकता थी, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसने जी जान से जुटकर मेरी सेवा शुश्रूषा करके अपना फर्ज पूरा किया, अपना कर्तव्य पूरा किया। ओह, कवि लास्ट में कहता है, ओह गोल्ड इज ग्रेट, नथिंग कैन बी कंपेयर्ड टू मनी, नथिंग कैन बी कंपेयर्ड टू गोल्ड, सोने से, धन से, रुपए पैसों से किसी चीज की तुलना नहीं की जा सकती। ये चीज वास्तव में बेजोड़ होती हैं, इनके द्वारा हम अपनी किसी भी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बट ग्रेटर फार, लेकिन उससे भी यूनिक होती है, उससे भी मैचलेस होती है, उससे भी
wanted, heartily wanted by everybody is heavenly sympathy, divine sympathy, दैवीय सहानुभूति। तो कवि लास्ट में प्रेस करता हुआ सिंपैथी को कहता है, सहानुभूति को कहता है कि अरे सोना यानी कि रुपए, पैसे, संपत्ति बड़ी चीज होती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी चीज होती है दैवीय सहानुभूति। तो कविता के दोनों स्टैंजा में से फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा था कि कवि को एक घमंडी व्यक्ति मिलता है, वो पैसों से तो मदद करता है लेकिन उसके दुख में जरा भी सक्रियता नहीं दिखलाता है, उसका दुख व्यतीत हो जाता है। वो उन्हीं पैसों को जो कि कवि ने उससे उधार लिया था या जो मुसीबत के समय में उस आदमी ने पैसे दिए थे, उस पैसे को वापस कर देता है और उसके दानशीलता की प्रशंसा करके और उसकी उदारता के लिए, उसके मदद के लिए उसको धन्यवाद देकर भूल जाता है। लेकिन कवि कविता के अंत में कहता है कि एक बार जब मैं दूसरी बार मुसीबत में, अभाव में और दुख में था, तो जो गरीब आदमी मुझे मिला था, भला मैं उस गरीब आदमी को कैसे भुला सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरे सर की पट्टियां बार बार बदली थी, मेरे सर को दबाया था, मुझे खाना खिलाया था और दिन और रात करके उसने मेरी देखभाल की थी। कभी डिलेमा की स्थिति में पहुंच जाता है, असमंजस की स्थिति में पहुंच जाता है। What can I do for him to repay of all that he did for me? जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया, उसको सबको वापस करने के लिए आखिर ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ, और वो निरुत्तर सा हो जाता है। He did to me के बाद आप क्वेश्चन मार्क देखते हैं, कभी नहीं समझ पाता है कि आखिर मैं उसके एहसान का बदला भला कैसे चुका सकूंगा। ओ गोल्ड इज ग्रेट, अरे सोना तो बड़ी चीज है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज दैवीय सहानुभूति है, जिसके द्वारा हम किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं और इस तरह से उसे सदा सदा के लिए अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नाउ